देखिए, भारत धाम में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बताया था मैंने, बट यहाँ पर भी थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि इमेजेस लगे हुए हैं। भारत धाम मेमोरियल में शक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, मुक्ति मार्ग है। शक्ति मार्ग में जितने भी हमारे शूरवीर हैं, जो हमारे देश में मतलब सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए, यहाँ से ना थोड़ी दूरी पे जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पे ना एक मणिगढ़ का घाट है। राजा हरिश्चंद्र घाट है, अस्सी घाट है, बहुत सारे घाट हैं। लेकिन मान लो कि लोग ना अंततः जा कर के जलना वहीं च तो कई-कई लोग इसमें इस सेगमेंट में मेबी अगर क्लियर ना हो तो आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाकर के देख लेंगे। इस सेगमेंट में ना बहुत सारे ऐसे लोग भी गए जो मतलब बेचारे इस देश के लिए जल भी नहीं पाए। आपने भगत सिंह के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, ये मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कुछ क्या नाम है लीडर हैं उन्होंने भी बोला हुआ है और ये एक विकिपीडिया हो गया या फिर बहुत सारे प्लेसेस पे ऐसा है वो कोट भी किया गया है कि भगत सिंह का जो फांसी दिया जाना था जिस तारीख को उसके एक दिन पहले फांसी दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दिया गया क्योंकि जनता उनको लग रहा था कि बेकाबू हो जाएगी, जिसके बिहार पे उन्होंने एक दिन पहले फांसी दे दिया और फांसी देने के बाद शायद उनके भी शरीर का आत्मसंस्कार अभी तक हुआ नहीं। मतलब ऐसा मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि नहीं एक कल दंगा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगत सिंह जी को लोग कहते हैं कि फांसी दिया गया और जब भीड़ बेकाबू होने लगी थी तो उनके शरीर को काटा गया और काट करके ले जा करके बाहर उसी भीड़ के बीच में से निकाला गया ताकि किसी को पता ना चले। ये सूरवीर मतलब जिस जवानी में हम गुलछर्रे उड़ाते हैं, ये चमन चूतियापा करते हैं देश में जाकर के, क्षेत्र में जाकर के, हर स्कूल के आगे पीछे नहर, खोता, तालाब इधर-उधर बैठ करके और फिर जब आ जाता है माहौल कि सरकार ने ये कर दिया तो उसी के पीछे झंडा लेकर के आधा लीटर पेट्रोल भरा करके और एगो समझ रहे हैं आप, तो जा करके टहलते हैं। उससे पहले ही करके, कट के, शहीद होकर के, सर्वस्व न्यौछावर करके चले गए। अच्छा, ये चले नहीं गए। उस समय ना चले जाने के पीछे एक कारण है। जैसे जब जलियांवाला बाग में ना जैसे मान लो एक सराउंडिंग है, कहीं किसी बाग में खड़े हो, उस बाग में 250 आदमी रहे। अब जलियांवाला बाग आप नहीं समझ पाओगे। रीज़न ये है ना क्योंकि इस समय मोनालिसा का चल रहा है, तो समझना मुश्किल है। जब हमारा युवा आँख में पागल हो सकता है, तो वो कैसे समझेगा कि बोतल में खून सना हुआ मिट्टी भरना, फिर उस मिट्टी को ले जाना, फिर मन में आना शहीद उधम सिंह जी थे, मन में आना कि मैं उनको मारूँगा या फिर मतलब अलग-अलग चीज़ें, वो जोश, वो वेग, वो जाज्वल्यमान ऊर्जा मुश्किल है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से वो उस जलियांवाला बाग में थे, उन्होंने वो खून देखे, अभी आप इंतज़ार करो समय वही चल रहा है। जैसे आपको दर्द जब ये भगत सिंह को दर्द हुआ था ना, तो उसमें सारे अपने नहीं थे, लेकिन वो सबको अपना मानते थे। ब्लड रिलेशन में नहीं थे, फिर भी ब्लड रिलेशन से ज़्यादा प्यार करते थे वो। आपको सिर्फ़ मतलब ब्लड रिलेशन के भी लोग नहीं हो रहे हैं आजकल, ब्लड रिलेशन वालों के भी कम ध्यान दे पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब जैसे 92.7 एक जैसे फ्रीक्वेंसी है वो बिग एफएम है कि रेड एफएम है, आई डोंट नो, बट जो बिग एफएम रेड एफएम दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। जब हम बिग एफएम पे फ्रीक्वेंसी को लेके जाते हैं ना तो रेड एफएम का गाना नहीं बजता और रेड एफएम की फ्रीक्वेंसी को लेके जाते हैं तो बिग एफएम का गाना नहीं बजता। वैसे ही उनकी फ्रीक्वेंसी को पाने के लिए आप इनकी फ्रीक्वेंसी को समझ सको कि ये किस फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे कार्य करते थे, किस फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे ये 23 साल की उम्र में जब वो कहते थे कि माननीय भगत सिंह जी आपकी फांसी का वक्त हो गया, तो भगत सिंह जी ने मुस्कुरा के कहा कुछ पन्ने चल रहे हैं आखिरी के, पढ़ लूं या चलूं? तो उस समय भी चेहरे पर मुस्कुराहट थी जब वो फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे थे तो। और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तब आती है जब सामने से मोनालिसा ऐसे निकल जाती हैं, तो समझ रहे होंगे। इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए, इनकी फ्रीक्वेंसी को पाने के लिए शायद हम कनेक्ट करके एक मेमोरियल बना रहे हैं जहाँ पे हम भगत सिंह 2.2 की मूवी लाएंगे, जिसमें हम 2.0 में ये दिखाएंगे कि अगर भगत सिंह अब तो है नहीं, लेकिन मान लो कि भगत सिंह की आत्मा को मैंने आपके अंदर डाल दिया। आपके अंदर डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आपके किसी चहेते का, आपके किसी हितकारी पर्सन का रेप नहीं हो जाएगा, जब तक आपके किसी हित का या फिर आपकी बहन की बेटी, बहन या बेटी या माँ को कोई छेड़ नहीं देगा, या फिर जब तक कोई दरोगा ऐसा कॉलर पकड़ करके थाने में ले जा करके ये नहीं कह देगा कि अब थाने में तुझे ले आए हैं, अब इस अंदर आए हो तो अब तुम कुछ दो। अब हो सकता है कि इस पर कंट्रोवर्सी हो। अभी एक विकास साहू करके कोई लड़का था, उसको भी लोग किसी मतलब सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार की किए गए कार्य को लेकर के उन्होंने तर्कयुक्त तो कुछ बातें रखी, उसको एफआईआर का नोटिस मिल गया। अभी नाबालिग है वो, 18 का भी नहीं है। तो जो दरोगा की मैंने बात बोली, तो जिस दरोगा को लग रहा हो
कि ऐसी बात आपने कैसे बोल दी। तो सारे दरोगा एक साथ आए और हमसे पूछें ऐसा मैंने कैसे बोल दिया। तो सारा प्रूफ, फैक्ट, कैमरे के साथ में कब पैसा दिया गया, कितना पैसा दिया गया, किस थाने में पैसा दे दिया गया, किस होटल से उठाया गया था, किस जगह पे पैसा मांगा गया, एक एक दूंगा मैं। और अ, मैं अगर मेमोरियल बना रहा हूँ भारत धाम और उसमें मूवी का योजना बना रहा हूँ भगत सिंह 2.0, तो जो भी हो, चाहे दरोगा जी हो, चाहे जज साहब हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आप इतना सुनिएगा, छोटी सी स्टोरी कि हम एक आर्मी का योजना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द भगत आजाद सुभाष आर्मी। भगत जी ने बनाया था ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, फिर उसको बाद में HSRA कर दिया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हमने उन्हीं के नाम से बनाया है भगत आजाद सुभाष आर्मी, दैट इज कॉल्ड द बासा। दिस इज ओनली स्पेशली फॉर यूपी, बिहार एंड पश्चिम बंगाल, नॉट फॉर मोर देन दैट। तो ये जो बासा आर्मी है, बासा आर्मी, देखो मुझे कल नहीं परसों नहीं नरसों जलना मड़कड़ का पे है, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। लेकिन जो अभी एक ट्रेलर देता हूँ आपको, आपने जब आपके मन में आए ना कि ये सारे काम ये चाय को लेकर के का कर रहा है, तो ये भी विचार करना कि यहीं हैदरगढ़ में ना एक टोल है, उस टोल पे एक वकील को पकड़े और 3-4 थपड़ा मार के ना बोले सॉरी बोल, सॉरी बोल, तो बेचारा मारो खाया और सॉरी फॉरी बोला। उसके बाद की घटना जानते हो क्या हुआ? मैं ये नहीं बताना चाहता, मैं एक शब्द में उस घटना को खत्म करना चाहता हूं, दैट इज द यूनिटी। उस यूनिटी की वजह से टोल वोल सब फ्री है वहां का। ये था यूनिटी किसका? लॉयर डिपार्टमेंट का, जो लॉयर लॉबी थी उसकी। तो ये जो भगत आजाद सुभाष आर्मी है, वो पूरे देश में एक यूनिटी बना करके, जब एक वकील की यूनिटी पूरे टोल को फ्री करा सकती है NHAI के, तो इस बासा आर्मी की यूनिटी क्या अपने बहन के रेप का जस्टिस नहीं पा सकती? क्या अंकिता भंडारी के जो VIP थे जिन्होंने मांग करा था उनको नहीं अंदर घुसेड़ सकती? क्या ये बासा किसी करप्शन के शिकार बने जो व्यक्ति हैं उसको जस्टिस नहीं दिला सकती? क्या 100 रुपए के घूस में पकड़े गए 39 साल तक जो है बिना किसी गलत कार्य के किए जाने के बावजूद भी जेल में रहने के बाद जिस जज ने उनको सजा दिया था, उस जज से इसके परिणाम के बारे में बात नहीं कर सकती? कर सकती है। कैसे करेगी? आइए, एक चाय वाले इस समय प्रधानमंत्री हैं और दूसरा चाय का योजना बन रहा है जिससे जो है देश में कुछ चीज़ों को लेकर के सुधार किया जा सके, और इस चीज़ को ध्यान में देते हुए कि देश क्या कर रहा है मेरे लिए, बजाय ये युवा क्या कर रहा है देश के लिए। तो भगत सिंह 2.0 उस मूवी को वहां पर हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां पे देखोगे तो उस प्रकार की फ्रिक्वेंसी को लेकर के आप जाओगे। एक हमारे शहीद आजम भगत सिंह वो बोतल में खून सनी मिट्टी को रख करके कितना बड़ा आग लगा गए इस देश में। तो अब तो हम आर्मी का जो नींव रख रहे हैं वो भगत आजाद सुभाष आर्मी, तीनों का। एक सुभाष जी दूसरे देश में जाकर के INA आर्मी खड़े करके अपने देश में हो रहे देश अहित कार्य को करने वाले व्यक्तियों के नाक में दम कर दिया, और हर कुठाराघात कार्य के लिए, हर कुठाराघात किए जा रहे कार्य के लिए उन्होंने जो भी मुहिम छेड़े, उस मुहिम में अंततः वो सफल हुए। जब ऐसा 2.0 देखोगे, उस फ्रिक्वेंसी को लेके जाओगे, तो आपको लगता है कि आपके अंदर जो ऊर्जा रहेगी, जो तेज रहेगा, जो वेग रहेगा, जो ज्वाला रहेगा, उस ज्वाला से कोई अंतरी मंतरी भिड़ेंगे, या फिर कोई आम आदमी, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का आदमी भिड़ेगा? इस समय जरूरत है जनबल की। जनबल सही दिशा में सही तरीके से कार्य करे तब, ना कि किसी के आंख में पागल हो जाए। जिसकी भी आंख में आप पागल हुए, छोड़ो। महारानी पद्मिनी हैं एक, जैसे आज आप किसी एक के आंख में पागल होकर के पूरे देश के हो रही विडंबनाओं, देश में फैल रही विडंबनाओं के बारे में नहीं सोच पा रहे, वैसे ही एकदम कभी खिलजी था, महारानी पद्मिनी जी की आंख में पागल की आंख को देख के पागल हो गया था। अब हमारी देवियां या हमारी बहनें उस प्रकार से नहीं हैं कि आपको सुधार सकें, या फिर अब हमारे पास कोई गोरा बादल भी नहीं है कि धड़ अलग हो जाए उसके बाद भी लड़ रहे हैं। हमारे पास अभी जयमल पत्ता भी नहीं है कि पैर कट गया है तो कंधे पे बैठ के 2 पैर 4 हाथ से लड़ रहे हैं। देखो, चर्चा थी चाय धाम की, और चाय धाम क्या कर रहा है ये तो अभी हमने 1% मात्र चर्चा किया है भारत धाम मेमोरियल के हिस्से का। तो बदलाव ला सकते हैं, कोऑपरेट करो। शक्ति मार्ग में जितने भी सूरवीर थे सबके हम 2.0 यहाँ पे बनाएंगे। आपने जैसे देखो शक्ति मार्ग में यहाँ पर किसी आर्मी का वैसे नाम नहीं लेंगे जो ऐसा गमछा वमछा डाल करके सब
चलता है मुहिम। लेकिन आपने ना एक जौनपुर के ही रहने वाले हैं बांके चमार, उनका नाम नहीं सुना होगा। नाम इसलिए नहीं सुना होगा क्योंकि आपको सुनाया ही नहीं गया, ताकि आप जिस जगह पर अपने टाइम को जाया कर रहे हैं उसी को जाया करते रहे। हम बांके चमार की भी स्टोरी बनाएंगे, फिर उसमें हमारे किसी बहुत ख़ास हैं, उन्होंने बताया कि बांके चमार की स्टोरी क्या वास्तविकता में बता पाओगे कि किसी पंडित ने उनकी मुखबिरी करी थी जिसकी वजह से उनको मारा गया थी, तो मर गए बांके चमार जी। लेकिन मुखबिरी को मुहिम बना करके नहीं मूवी बनाना है। मूवी ये बनाना है कि बांके चमार जी जब थे तो बांके चमार जी कैसे इस देश के हित में जौनपुर में खड़े होकर के अंग्रेजों से लड़े, और हम आप समझदार हैं। तो ऐसे ही 2.0 के रूप में हम ये सूरवीर हो गए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ये क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस जी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए, आचार्य क्या नाम है, आचार्य चाणक्य जी हो गए, आदि शंकराचार्य जी हो गए। सारी चीज़ों को हम भक्ति मार्ग में, यहाँ पर कम सेगमेंट ऐड है। हम इस भारत धाम मेमोरियल को अभी आपको दिखाएंगे। हमने एक जगह बनाने के लिए हमको चाहिए था लगभग 250 से 300 एकड़ की लैंड, लेकिन वो अभी हमने इसको प्लान किया है कि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो भारत धाम मेमोरियल का जो सेगमेंट होगा अलग, महाराष्ट्र का होगा अलग, मध्य प्रदेश का होगा अलग, पश्चिम बंगाल का होगा अलग, गुजरात का होगा अलग, राजस्थान का होगा अलग, लाइक दैट अलग अलग हमने सेगमेंट किए हुए हैं। पहले हम अलग अलग सेगमेंट क्लियर करेंगे। जैसे हमने आज से 4 साल पहले हमने जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री थे 28 राज्य, 28 या 29 मतलब टोटल मंत्रालय में मैंने ये चीज़ें भेजी थी कि हम ऐसा 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 करने वाले थे। तो जैसे पुलवामा की फाइल पड़ी थी, सो रहे थे सब, वैसे ये भी फाइल गई है, पड़ी है, पता नहीं सो रहे जाग रहे वो जाने। लेकिन अलग अलग सेगमेंट में हम वो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके बनाएंगे। आते हैं मुक्ति मार्ग में। मुक्ति मार्ग में आपको ये कृष्ण राधा जी का दरबार रहेगा, विष्णु भगवान का दरबार रहेगा लक्ष्मी माता के साथ में, शंकर भगवान पार्वती माता का दरबार, ये राम भगवान का दरबार, गणेश भगवान का रिद्धि माता सिद्धि माता के साथ में दरबार रहेगा। और सारे दरबार को हम इस व्यू में, जैसे शंकर भगवान का हम अगर ब्रीफ करें तो शंकर भगवान का हम 12 मंजिले का एक गुफा बना रहे हैं, जिस 12 मंजिल की गुफा में एक एक ज्योतिर्लिंग एक एक मंजिले पे रहेगा। उसके बाद शंकर भगवान 21 फीट के, पार्वती मैया 18 फीट के, साथ में हम ब्रीफ करेंगे उसको। ये हमारा भारत धाम था जो चाय धाम के ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे चर्चा उसका कुछ ज़्यादा हो गया, हमने ये बता दिया। प्रोवाइडिंग सॉफ्ट कॉपी और बैनर, लोगो, शॉप डिज़ाइन एंड डिज़ाइन लेआउट, हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके साथ में अबाउट अस में हमने पूरी डिटेल आपको दे दी। ये हम क्या करना चाहते हैं,